ओम शांति। आज आज हम लोग कल की मुरली को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कल की मुरली में बाबा ने कल मतलब 15 मार्च 1972 की मुरली जो हमने कल समझी थी बाबा से, उसमें अभी जो रह गया है वो करते हैं। और थोड़ा सा ऊपर का याद कर लेते हैं बाबा ने क्या और बातें कही थी। कल बाबा ने हमें अटेंशन देने के लिए कहा था कि कोई भी 63 जन्म के स्वभाव संस्कार स्मृति में या कर्म में या संकल्प में अगर आते भी हैं तो उनको अपना अनादि और आदि संस्कार से रिप्लेस कर देना है। अनादि और आदि संस्कार की स्मृति से रिप्लेस कर देना है। संगम युग में हमको अभी यही कार्य करना है ना, क्योंकि अब ये 63 जन्म के स्वभाव संस्कार जो भी बचे हैं कमजोरी के, निर्बलता के, वो अंत में आएंगे। उनसे हमें उनका हमें त्याग करना है। कल बाबा ने जो त्याग से भाग्य की बात कही थी कि जितना जितना हम ड्रामा के पार्ट का, अपने जो पार्ट चल रहा है, आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है उसका जितना त्याग करेगी उसको हर सेकंड उतनी ही ज्यादा प्राप्ति होगी, है ना। तो यही संगम युग का भाग्य है। और ये जो भाग्य बनाया जाता है वो जस्ट अभी बनाया जाता है, उसके बाद ये भाग्य नहीं बन सकता। तो अभी चाहे जितना भाग्य हम बना सकते हैं, माना चाहे जितना हम अटेंशन रख सकते हैं, अटेंशन रखने से ही भाग्य बनेगा। किस बात का अटेंशन? ड्रामा के त्याग का अटेंशन रखना है ना। जितना हम अपनी यहाँ पे इस चल रही संसार में जो किरदार है उसका त्याग करेंगे, स्मृतियों का त्याग करेंगे, पार्ट का, विशेषताओं का, कर्मों का, संस्कारों का, और जो भी है, जो भी हमें ड्रामा में मिला है इस समय, उन सब का जितना जितना हम बुद्धि से उसको भुलाएंगे, त्याग करेंगे, उतना ज्यादा भाग्य माना उतनी ही हमारी हाईएस्ट स्टेज बनेगी, सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी। और सोल कॉन्शियस स्टेज ही सबसे बड़ा भाग्य है हर आत्मा के लिए, क्योंकि जो हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज है वो है बाप समान। तो क्या संसार में भगवान के समान कोई और पद हो सकता है प्राप्त करने को? है ना, जो भगवान समान प्राप्त प्राप्त कर ले पद को, वो हाईएस्ट भाग्य है। तो इस समय ये भाग्य बनाने का मौका हमें मिलता है। फिर ना बाप रहेगा ना ये प्राप्ति रहेगी। बाप माना ज्ञान, ये ज्ञान से ही हम सोल कॉन्शियस स्टेज बनाते जाते हैं। और ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, ज्ञान तो पहले भी था बहुत सारे योगियों को, और बहुत कुछ उनको एक्यूरेट पता था। जो बाबा बताते हैं वो ज्ञान उनको भी था, लेकिन तब भी वो उस आ, निर्संकल्प स्थिति को प्राप्त कर नहीं पाए। उस बाप समान स्थिति को प्राप्त कर नहीं पाए। सब बहुत कुछ क्लोजेस्ट थे वो बाबा के ज्ञान के, लेकिन एक चीज नहीं पता थी उनको, वो थी ड्रामा और परमात्मा का सत्य स्वरूप। आत्मा के बारे में उनको काफी हद तक काफी कुछ सही पता था, लेकिन जो मुख्य बात थी वो है परमात्मा और ड्रामा। और साथ साथ वो समय नहीं था जब उन्होंने वो योग तपस्या और ज्ञान प्राप्त किया था। तो वो समय नहीं था जब वो आ, इस प्राप्ति को प्राप्त कर सके, माना सदा के लिए उस शांति की अवस्था को और अनादि काल में टिक पाए, है ना, आदि काल के लिए अपने को तैयार कर पाए। समय अब है। तो इसलिए अब नहीं तो कब नहीं, यह स्मृति हमें सदा रखनी है। यह स्लोगन बाबा ने कहा है स्मृति में रखो। और क्योंकि ये स्लोगन तो हम लिखते ही हैं, है ना, तो जो अब करेंगे वही पा पाएंगे, नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो जो करना है वो अब कर ले। यह स्लोगन सदा ही स्मृति में रखने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चेकिंग होती रहेगी, और चेकिंग से ऑटोमेटिकली चेंज आता रहेगा। तो त्याग करना है ड्रामा का, पुराना 63 जन्म का कोई भी स्वभाव संस्कार स्मृति में हो, और उसको भाग्यशाली श्रेष्ठ संकल्पों से चेंज करना है। तो फिर बाबा आगे कहते हैं कि बहुत बार बाबा ने एक और स्लोगन सुनाया है। वो स्लोगन क्या है? कम खर्च बाला नशीन। अब कम खर्च बाला नशीन कैसे बनना है? वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च बाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं। वो लोग मतलब मनुष्य, है ना, कि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा सही वस्तु को ले सकें, जो अच्छे से अच्छा कर सकें। लेकिन आप लोगों के लिए
संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं, मालूम है? पूछ रहे हैं बाबा। अब हमारे लिए धन कोई स्थूल धन नहीं है। आत्मा अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में बेहद धनवान होती है। लेकिन कौन सा धन? ये हरे नोट या पीला सोना या सफेद चांदी का धन नहीं। उसका धन सूक्ष्म है। और वो धन क्या है? बाबा आगे बताते हैं। कितने प्रकार के खजाने हैं मालूम है? समय, संकल्प, श्वास। ये तो है ही खजाना, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रतन का खजाना, सबसे कीमती मूल्यवान जो खजाना है हमारे पास, जो दुनिया में किसी को, किसी योगी को नहीं मिल पाया, वो है यथार्थ सत्य ज्ञान रतन। है ना, वो उसका खजाना भी है। और पांचवा स्थूल खजाने का भी इससे संबंध है। समय, संकल्प, श्वास, ये तीन खजाने जो इसी समय हमको प्राप्त होते हैं। जैसे बताया ना कि योगी, बहुत सारे कुछ ऐसे योगी थे जिनको एग्जैक्टली बाबा जैसी नॉलेज थी, लेकिन उनको दो चीजें नहीं पता थी। ड्रामा, दूसरा वो समय नहीं था जो उनको वो प्राप्तियां करा सके जो हमें हो रही हैं। दूसरा संकल्पों का खजाना, संकल्प बनते ही ज्ञान से है ना। तो संकल्प श्रेष्ठ पहले भी औरों के भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस समय हमारे अंदर जब दुनिया में श्रेष्ठ संकल्पों की कमी आई है, उस समय हमारे अंदर जो ये संकल्प हैं, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, सत्य ज्ञान के संकल्प, वो कमाल कर सकते हैं। और श्वास माना, ये जीवन मिला हुआ है ना। इस समय हमारा जीवन अभी चल रहा है, नहीं तो बहुत सारी आत्माएं शरीर भी छोड़ रही हैं, और अगला जन्म भी मिले तो अगर बचपन रहेगा तो हम कैसे ये ज्ञान लेंगे। तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम सभी अभी श्वास ले रहे हैं, तो ये एक एक श्वास हमारी खजाने के रूप में है। तो तीन खजाने वो, फिर मुख्य ज्ञान रतन, और इस ज्ञान रतन से पांचवा स्थूल खजाने का भी संबंध है। स्थूल खजाना माना जो धन, जो संपदा इस संसार में यूज होती है उसका। क्योंकि जितना जिसके पास ज्ञान रतन होते हैं, उतना ऑटोमेटिकली प्रकृति उसकी दासी होती जाती है, और वो पांचवे खजाना माना स्थूल खजाने के भी अधिकारी होती जाती है। तो यह चेक करो, संकल्प के खजाने में भी कम खर्च बाला नशीन बने हैं। क्योंकि सबसे ऊंची जो बाप समान अवस्था है, वो है निर्संकल्प अवस्था। बाबा के अंदर कोई संकल्प नहीं होता। बाबा निर्संकल्प है ना। तो हमारे अंदर अभी संकल्प और बाबा के संकल्प, बाबा की निर्संकल्प अवस्था में अभी कितना अंतर है। जितना जितना हमारे संकल्प कम होते जाएंगे, हम बाबा के समान बनते जाएंगे। तो ये हमको चेक करना है कि अभी हमारे अंदर संकल्प में कम खर्च वाला नशीन बने हैं। क्योंकि पार्ट बजाना है, ज्ञान लेने का पार्ट चल रहा है, तो उसमें ज्ञान का मतलब संकल्पों में ही ज्ञान आएगा, है ना। तो वो हम कितना यूज करते हैं, कितने ज्ञान के पॉइंट्स हमको यूज करने पड़ते हैं अपने कर्मों में, ताकि हम अपने श्रेष्ठ कर्म में अ, उतर सके। तो ज्यादा खर्च नहीं करो, है ना। ज्ञान की एक्यूरेट पॉइंट धारण हो जानी चाहिए। एक होता है कि सपोज करिए आपके पास अभी स्थूल धन 1 लाख रुपया है, और वो रुपयों के रूप में है, या ऐसे ही प्रॉपर्टी के रूप में, कुछ भी सोने के रूप में है। लेकिन अभी आप उस धन को खर्च करके अपने लिए कुछ सुख साधन की सुविधाएं जुटाओगे, है ना, तो आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। एक बार आपने अपने लिए रहने के लिए कुछ साधन जुटा लिए, अब वो स्थूल धन की जरूरत नहीं है। अब वो आपके पास जो साधन आ चुके हैं, अब आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप आराम से उसमें रहते हुए इसको यूज कर रहे हो। तो ये जो ज्ञान है, जब तक ज्ञान बाहर रहता है, तब तक हमें हिट एंड ट्राई करके कई ज्ञान के पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं कि कौन सा ज्ञान अप्लाई करें हम अपनी इस परिस्थिति में। और तो ज्यादा खर्च होता है। लेकिन जब ज्ञान धारण हो जाता है और वो आपका स्वरूप बन जाता है, तो एग्जैक्टली आप ऑटोमेटिकली वही ज्ञान अप्लाई हो जाता है हर परिस्थिति में, और आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। तो ये अंतर आता है एक परिपक्व अवस्था और एक पुरुषार्थी अवस्था में। परिपक्व अवस्था में ऑटोमेटिकली ज्ञान का स्वरूप होते हैं हम, और पार्ट अपने आप बज रहा होता है ज्ञान से, यथार्थ रूप में हर काम में सफलता मिल रही होती है। और जब हम पार्टधारी पुरुषार्थी होते हैं, तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा खर्च नहीं करो,
अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ ना गवाओ। हमारे पास जो संकल्प आते हैं उसमें मिक्स होता है ना, नेगेटिव नहीं, ना भी सही, कभी कभी नेगेटिव भी होता होगा ना, तो व्यर्थ बहुत होता है। साथ साथ श्रेष्ठ भी होता है, समान भी होते हैं, कई संकल्प चलते हैं। तो अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ ना गवाओ, तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। इसीलिए जो निर्संकल्प अवस्था है, जैसे गुलजार दादी के लिए कहते थे सदा निर्संकल्प ना, उनसे जब पूछा गया कि बाबा ने आपको क्यों चूज किया, तो बाबा ने भी बताया था कि वो हमेशा निर्संकल्प अवस्था में रहती है। किसी भी चीज के लिए कभी भी कोई संकल्प करती नहीं, जो चीज होनी होती है वो बस हो जाती है, और उनसे जब जो कहा जाता है वो वैसा कर देती हैं। व्यर्थ में चलाती नहीं कि अगर ये ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों कहा गया। जैसे उनसे अगर कहा जाए कि दादी आप यहाँ से उठकर यहाँ बैठ जाओ, तो वो ये भी नहीं पूछती क्यों बैठ जाऊं, क्या बात है ना, बस उठ के बैठ जाएंगी। इतना भी अपना संकल्प वो वेस्ट नहीं करती थी अपने ऊपर, या किसी भी बात के ऊपर। तो उन्होंने अपने संकल्प को इतना सजो सजो के रखा, और जब भी संकल्पों को यूज किया तो यथार्थ संकल्प, समर्थ संकल्प उनके ऑटोमेटिकली आए, क्योंकि वो निर्संकल्प स्थिति में स्थित होती थी। क्योंकि फिर आपके संकल्प नहीं आते हैं, फिर आत्मा के हद के लिमिटेड संकल्प नहीं आते, फिर बेहद के जो भगवान आपको संकल्प दे रहा होता है, बाबा जो संकल्प दे रहा होता है, फिर वो आते हैं। जब हमारे संकल्प वेस्ट होने बंद हो जाते हैं, अंदर से उठने बंद हो जाते हैं, तो फिर हम ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, और फिर वो अपने संकल्पों से हमारे द्वारा अपने कार्य कराता है। तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी होगी ना। ऐसे ही जो समय का खजाना है, संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ ना खर्च करो तो क्या होगा। एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे। अब संगम युग ऐसा समय है जब हमारे पुराने 63 जन्मों का स्वभाव, संस्कार, कर्म या पाठ का भी संगम चल रहा है, और आने वाले अनादि आदि काल का भी जो हमें ज्ञान से प्राप्त हुई अवस्था है, उसका संगम चल रहा है। तो अब इसमें तो वैसे हम बंधे हुए हैं, क्योंकि जो 63 जन्म का जब पार्ट आता है, तो उस समय हमारे अंदर कभी ज्ञान विस्मृत भी हो जाती है, भूल जाते हैं, है ना। तो फिर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपनी अवस्था को वापस से ज्ञान युक्त बनाने की। लेकिन फिर भी हम परिपक्व अवस्था की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो इस बात का अटेंशन रखें कि हमारा जो ये संगम युग का समय है, वो भले ही पार्ट में कुछ पुराने हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार की बात आए, लेकिन तब भी वो पार्ट प्ले होते हुए भी हम आत्मा उससे अपने को न्यारा करके एक एक सेकंड अपनी कमाई में ध्यान दें। कमाई का मतलब अपनी सोलफुल स्टेज का ध्यान दें, है ना, हम अपनी आत्म अभिमानी स्टेज में टिकने का ध्यान दें। तो इससे हम कमाई भी कर सकेंगे, और हिसाब किताब चुकतू भी होता रहेगा ना, हम बाबा की याद में रहें, साथ साथ हिसाब किताब चुकतू होता रहे। तो ये एक एक सेकंड हमारा जो संगम युग का है वो कमाई का हो जाएगा, और इसलिए ये समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या करे बाबा, अभी हिसाब किताब बहुत है, अभी बंधन बहुत है, अभी हमें ये जिम्मेदारियां निभानी है, इसके बाद हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। ऐसी बातें सोचना मतलब समय को व्यर्थ गंवाना। तो हमें ये ध्यान रहे कि भले ये पार्ट में चाहे जिम्मेदारियां दिख रही हैं, दिखने में आ रही है, क्योंकि वो पार्ट भी ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार बजेगा, लेकिन मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में उस समय भी टिक सकती हूँ, है ना। गृहस्थी जो ये बहाने बनाए कि हम अभी बहुत धार से लदे हुए हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, काम करना है, लेकिन बाबा ने आज भी साकार मुरली में कहा ना कि समय ऐसा आने वाला है या आएगा कि आपको अंत में बाबा की याद के सिवा कुछ याद नहीं रहेगा, नौकरी आदि भी याद नहीं रहेगी, है ना। तो ये सिर्फ कर्म योगी स्टेज की स्टेज तक पहुंचने की देरी है। हम जिस दिन कर्म योगी स्टेज में पहुंच जाएंगे अच्छे से, तो हमारा एक एक सेकंड यूज होने लगेगा कमाई में। तो जब तक समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे ही जो श्वास अर्थात हर श्वास में बाप की स्मृति रहे। अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं, तो समझो व्यर्थ गया ना। मानव जीवन मिला है तो ये आखिरी जन्म है हम सबका।
अब मानव जीवन तो है ही हमारा, कोई और जीवन नहीं हो सकता। लेकिन बात है कि अभी ये जो आखिरी जन्म में हम अभी भी जीवित है ना, शरीर नहीं छूटा है हमारा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते एक सेकंड में कब क्या हो जाए। और अगर अभी शरीर छूट गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान किस बात का? कि हम कमाई से वंचित रह जाएंगे, सोल कॉन्शियस स्टेज पूरी तरह बना नहीं पाएंगे, तो अगले जन्म में बचपन जो होगा उसमें ज्ञान भी नहीं ले सकेंगे इतना, और सोल कॉन्शियस स्टेज तो बनी नहीं पाएगी, और फिर समय समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये जो एक एक श्वास मिली है ना, उसमें अगर हम अपने आत्मा स्थिति में स्थित होकर बाबा की स्थिति तक नहीं पहुंचते, माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को टच नहीं करते, तो समझो व्यर्थ गया। तो हमें जब तक हमारी वो हाईएस्ट स्टेज नहीं पहुंच जाती, हमें बाबा को याद करते रहना है ना, जब तक हमारा वो बाप समान स्थिति नेचुरल नहीं हो जाती, हम नेचुरली योग युक्त नहीं रह पाते, तब तक ये श्वास को हम लगातार बाबा तक पहुंचने में, मतलब बाबा के की स्मृति में बिताने का अभ्यास करें। तो श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो है, उसमें भी अगर खजाने को संभालना नहीं आता, मिला और खत्म कर दिया, तो व्यर्थ चला गया। मनन नहीं किया ना, मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी प्राप्त होती है, उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया, तो व्यर्थ चला गया ना। जैसे भोजन किया, हजम करने की शक्ति नहीं, तो व्यर्थ जाता है ना। इसी प्रकार यह ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरी आत्माओं को दान देने के प्रति ना लगाया, तो व्यर्थ गया ना। तो यहाँ पर बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान देखने में जो हम अगर लिटरल मीनिंग में जाएंगे, तो ये जनरली ज्यादातर हम सभी लोग मुरली को एज इट इज पढ़ लेते हैं, है ना, सेंटर्स में भी मुरली एज इट इज सुना दी जाती है। लेकिन इसके बाद जो ज्ञान के अंदर गहराई छुपी है, एक एक लाइन में बाबा के लाखों के करोड़ों के पद्मा पदम जो राज छुपे हैं, वो अगर निकालने नहीं आते हैं, तो वो ज्ञान तो जैसे व्यर्थ चला गया। क्योंकि लिटरल मीनिंग सुनाने नहीं आया है बाबा हमको यहाँ। ये तो कोई भी कर लेगा, है ना, कि जो लिखा है वो समझ लिया। लिखी हुई बात तो देह भान में सुनी जाती है, आत्मा कॉन्शियसनेस से गहरी बातें समझ में आती है। तो कई बार ऐसे होता है ना, एक मुहावरा भी है या एक ऐसी लाइन भी है कि बंदर को अगर हीरे दे दो तो वो क्या करता है? फेंक देता है पत्थर समझ के। तो या जो सुनार नहीं है, या जिसको हीरो की रत्नों की वैल्यू नहीं है, वो क्या करता है? आप हीरे भी दोगे तो वो उसको पत्थर समझ के फेंक देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमें ज्ञान की वैल्यू नहीं होती, हम ज्ञान को संभाल नहीं पाते, इसको समझ नहीं पाते, तो उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करते, और ज्ञान को सुन के रोज सुनते हैं और रोज उसको बहा देते हैं, ऐसे ही, है ना। इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि हमारी खुशी नहीं बढ़ती, है ना। तो जितना हम मनन करेंगे, मनन करने मतलब जितनी गहराई में जाएंगे, उससे हम आत्मा हर समय ऐसे पॉइंट्स पाकर, जिससे वो ड्रामा से मुक्त होती चली जाए। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े बंधन जो है वो अज्ञानता के यही है, कि हम ड्रामा को सच्चाई मानकर बैठे हैं। तो जितना जितना हम बाबा का एक एक राज जानते रहेंगे, बाबा की जो ये ज्ञान है ना, एक एक लाइन, कि वो चाबियां है जो एक कोई कहानी थी, अलादीन और गुफा कुछ खोलता है तो उसमें वो चाबियां जैसे होती है। तो बाबा की कौन सी लाइन वो चाबी बनकर आपके जीवन में आपकी एक बहुत बड़ी उलझन सुलझा दे, या बहुत बड़ा आपका बंधन तोड़ दे, कुछ नहीं पता, है ना। इसलिए एक एक ज्ञान के पॉइंट को खुद अगर मनन नहीं कर सकते हैं, तो जो दूसरे मनन कर रहे हैं उनके मनन को सुनकर अपने अंदर उसका मनन चिंतन करें, अप्लाई करें, और फिर उससे जो खुशी प्राप्त होती है उसमें स्थित रहने का अगर अभ्यास नहीं किया, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ये ज्ञान तो बहुत वैल्यूएबल है ना। तो भोजन करने में अगर हजम नहीं करते तो जैसे शक्ति भी नहीं मिलती है, ऐसे ही ये ज्ञान को अगर गहराई से नहीं समझा है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत खुशी तो मिल गई, बीके बन गए, ब्राह्मण बन गए, ऊपर से खेल पाल चल रहे हैं, है ना, सब दिखावा एक ऊपर से हो रहा है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक गहरी अवचेतन मन में उस अल्पकाल की जो खुशी है उसके विपरीत एक सदा की खुशी को अनुभव नहीं कर पाते।
ना कोई कंडीशनल खुशी है कि सेवा मिल गई तो खुश है, या कुछ कर लिया तो खुश है। लेकिन जो सदा आनंद की स्थिति होनी चाहिए वो ज्ञान के या ज्ञान की गहराई के अभाव में अनुभव नहीं होती। और फिर उसको हम जब खुद ही नहीं अनुभव करते तो दूसरी आत्माओं के प्रति क्या लगाएंगे, है ना। तो उनको भी दान नहीं दे पाते, देते भी हैं तो वो मोटा मोटा ज्ञान ही बस दान दे देते हैं, जिससे वो आत्माओं को भी कोई संतुष्टता नहीं मिलती, उनका भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो फिर ज्ञान रतन भी व्यर्थ गए। तो ऐसे ही यह स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना। तो अब जो स्थूल धन है, सोना या प्रॉपर्टी या ये नोट्स, ये है ना, जो भी करेंसी हमारी है, वो सब कुछ अगर हम लगाते हैं लेकिन वो दूसरी आत्माओं को सोल कॉन्शियस स्टेज में या उनके कल्याण के लिए ना लगाकर यहाँ अपने देह भान को बढ़ाने में और देह भान की प्रैक्टिस में वेस्ट वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी व्यर्थ चला गया। माना आपने उसको, पैसे को क्या बोला जाता है, पैसे को री इन्वेस्ट किया जाता है ना। जिसकी सैलरी आती है या जो धन कमाते हैं तो वो हमेशा उसको री इन्वेस्ट करते हैं कि उससे रिटर्न मिले अच्छा, और वो पैसा बढ़े, है ना। कभी कोई आपकी एफडी मैच्योर होती है या आरडी या कोई भी चीज, तो आप उसको दोबारा से कहीं लगा लेते हो कि उससे और भी बड़ा रिटर्न आए। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास धन है उसको इस कलयुग के अंत में संगम युग में री इन्वेस्ट करना, माना उसको एक ऐसी चीज में लगाना जो अविनाशी हो, और वो है ज्ञान का बांटना या दूसरी आत्माओं के कल्याण में उसको यूज करके उनसे दुआएं कमाना, जिसके रिटर्न में फिर हमको वो अविनाशी प्राप्ति होती चली जाती है, दुआएं मिलती है, तो हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ने में मदद मिलती है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस कम होता जाता है कई बार। एक चीज और है यहाँ पर स्थूल धन के बारे में खास, है ना। स्थूल धन लगाते समय अगर पार्ट और देह भान और ईगो माइंड स्थूल धन लगा रहा है, ये सोचकर कि मैं पार्टधारी फला फला, भले बीके लगा रहे हैं नाम के आगे, लेकिन मैं फला भाई, मैं फला बहन इस चीज में अपना धन लगा रही हूँ, तो मैं एक बहुत श्रेष्ठ पार्ट पाऊंगी, बाबा मुझे बहुत रिटर्न में इसका 4 गुना 10 गुना पद्मा ये अगर इस इच्छा के साथ लगा रहे हैं, है ना, कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, मुझे स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगे, है ना, मैं एक जाना जाऊं, इस इच्छाओं के साथ अपने देह भान को बढ़ाने के लिए धन लगाया जा रहा है, वो भी व्यर्थ लगाया है, भले ही वो बाबा की सेवा में लग रहा है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखा जाता है जो लोग धन लगाते हैं वो काफी अहंकार उनमें आ जाता है, खासतौर से जो बड़ा धन लगाते हैं, बड़ा अमाउंट लगाते हैं, जिनके पास बड़ा होता है ना। तो उनके पास ये रहता है कि फिर लोग हमारी सुने, हमने ज्यादा धन लगाया, हमने सेंटर खोल के दिया, हमने इतना बड़ा बड़ा सहयोग किया, तो हमारी मानी जानी चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये जो करते हैं देह भान को बढ़ाने के लिए, वो भी एक तरह से व्यर्थ गया। भले ही उसका कुछ परसेंटेज बाबा बंधा हुआ है वापस देने के लिए, देता भी है, लेकिन उससे आपकी सोल कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ी, आपका और ही बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गया, और ही देह भान देह अभिमान बढ़ गया। अब अलौकिक तरफ आने पर भी अगर आपका लौकिकपना बढ़ रहा है तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्योंकि अगर ईश्वरी कार्य में लगाते हो, ईश्वरी कार्य में लगाने का मतलब है कि अपने को कुछ ना समझ कर लगाओ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो मुझे मेरे द्वारा सिर्फ लगवाया जा रहा है, और लगवाने के बाद या लगाने के बाद वो याद भी ना रहे कि मैंने लगाया, उसके दोबारा पूछ ना हो कि कहाँ लगाया, किस चीज में खर्च किया, क्या कर रहे हैं उसका, है ना। और अपना कोई प्रभाव छोड़ने की कोशिश ना करे कि हमने दिया था, हमने लगाया, तो हमारी स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए, हमसे पूछा पाछी होनी चाहिए। ये सारी अगर भावनाएं हैं तो वो वेस्ट है ना। तो ईश्वरी कार्य लगाना माना एकदम निसंकल्प होकर लगाना कि इसके बारे में फिर मुझे याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने कुछ किया। तो यह स्थूल धन एक का लाख गुणा बनकर प्राप्त होता है, और अगर बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ लगाएंगे तो फिर वो मिलेगा रिटर्न, लेकिन बहुत बहुत कट के मिलता है ना। तो हमें कोई धन इसलिए नहीं लगा रहे कि बदले में धन मिले, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो क्योंकि मेजोरिटी ब्राह्मण्स बीके तो इसीलिए धन लगाते हैं,
है ना। हम सब भी पहले ऐसे ही सोच के लगाते थे, इतना देंगे तो 100 का नोट डालो तो 200 बाबा ऐसे ही रिटर्न कर देता था। तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस को ही बढ़ा रहा था। लेकिन अब असल में समझ में आया है कि दान करने का सबसे आ, जो बेहतरीन तरीका है वो है सोल कॉन्शियस स्टेज से सिर्फ देकर भूल जाना। और ये देते समय, देने की बाबा ने ये क्यों शुरू कराई होगी, ताकि हम इस ड्रामा के पार्ट का त्याग कर सके, है ना। इस मानव जीवन में मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार धन से होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मेटल सोने के रूप में हो, डायमंड के रूप में हो, चाहे वो नोट के रूप में हो, है ना। और अगर मनुष्य धन का त्याग करता है तो एक गहरा त्याग है वो ड्रामा से। लेकिन अब कई बार हम उसका त्याग करते समय और भी ज्यादा ड्रामा में डूब जाते हैं एक नई आइडेंटिटी को लेकर, है ना। तो ये धोखा देना है अपने आप को। तो इसलिए आ, इस चीज से हमें बहुत अपने आप को संभालना है। बाबा कहते हैं कि क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो यह स्थूल धन एक का लाख गुणा बनकर प्राप्त होता है। और अगर एक व्यर्थ गवा दिया तो एक व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन लाख व्यर्थ गवाया। माना वो, अगर आप धन बाबा की सेवाओं में सफल कर सकते थे लेकिन वहां ना करके आपने दूसरी चीज में कर लिया, तो फिर वो व्यर्थ चला गया। तो इसी प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को चेक करो कि कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है। तो ऐसे कम खर्च वाला नशीन बने हो, या अब तक अलबेले होने के कारण व्यर्थ गवा देते हो। संगम युग में एक एक चीज हमारी बहुत वैल्यूबल है ना। तो उसको हमें री इन्वेस्ट करना है, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा अपना भाग्य बनाना है। भाग्य बनाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना। तो जो अलबेले होते हैं वह व्यर्थ गवाते हैं, और जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वह एक छोटी चीज भी व्यर्थ नहीं गवाते। ऐसे के लिए ही कहा जाता है कम खर्च वाला नशीब। ऐसे हो, बाबा ने आज मुरली चलाई ना, ऑलराउंडर बनना है ना। जो ड्रामा को समझ लिया है अभी, उसको, और 84 जन्म के पार्ट में ऑलराउंडर जो आए हैं, उनको अब ऑलराउंड काम सीखना है ना। तो वो ऑलराउंड काम में कम खर्च वाला नशीन की बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। बाबा के समय पर आज हम कुछ एक्सपीरियंस सुन रहे थे, पुराने जो भाई बहन दादी वगैरह थी उनका, कि बाबा कितना ध्यान रखवाते थे, हर काम हर बच्चे से ही कराते थे ना। यहाँ तक कि डिस्पेंसरी में इंजेक्शन लगवाना भी बाबा बच्चों से करा रहा है, जूते सिलना भी बच्चों से करवा रहा है, सब्जी लाना, हर काम, गेट कीपर का काम, हर काम बाबा बच्चों से ही कराता था। बाबा बच्चों को ऑलराउंडर बनाता था कि सब काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं, 800 करोड़ आत्माएं या उससे भी ज्यादा, सब आत्माओं के अंदर सारे अनुभव हैं। भले ही उन्होंने 84 जन्म लिए, चाहे 2 जन्म लिए, एक जन्म लिया, लेकिन वो मुख्य जो 84 जन्म वाली आत्मा है, उन्होंने, उनके अंदर वो सारे अनुभव होने चाहिए। और जो अनुभव नहीं हो पाए हैं, मतलब सुख के भी तो दुख के भी, है ना। कोई सोचे कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस करें, तो नहीं। एक आत्मा संपूर्ण कहलाती ही तब है जब उसके अंदर अच्छा बुरा दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। सिर्फ एक एक तरह का एक्सपीरियंस होगा, दूसरे तरह का नहीं होगा, तो वो संपूर्ण नहीं कहलाएगी। तो अपनी संपूर्णता तक पहुंचने के लिए हमको दोनों तरह के एक्सपीरियंस को समभाव से स्वीकार करना है ना। कि सिर्फ ये नहीं कि अच्छा लगे, अच्छी चीजें मिले और सब कुछ अच्छा चले तो ही हम संपूर्ण, नहीं। दादियों ने, बाबा ने, सब ने दोनों चीजों को बराबर से अपने लिए स्वीकार किया और उसमें अपनी अवस्था को एक समान बनाकर दिखाया, तब जाके संपूर्णता के करीब इतना पहुंच पाए। तो इसलिए हम सबको भी वो कम खर्च वाला नशीन का ये जो स्लोगन है ये याद रखना है। जैसे साकार बाप ने कम खर्च वाला नशीन बनकर बनकर के दिखाया ना, तो क्या फॉलो फादर नहीं करना है। कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है, तो जो यज्ञ निवासी हैं, यानी जो सेंटर की पालना लेते हैं, सेंटर में रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, उनके लिए यह यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गवाते हैं तो भी कम खर्च वाला नशीन नहीं कहेंगे, है ना। कि अगर जैसे मम्मा का एग्जाम्पल है कि मम्मा वैसे यज्ञ में कुछ अपनी तरफ से धन लेकर नहीं आई थी,
लेकिन मम्मा को इतना रहता था इकोनॉमी का कि बिजली को बचाओ, पानी को बचाओ, अगर अन्न का एक चावल का दाना भी खर्च हो रहा है तो उसको भी बचाओ। तो इसलिए मम्मा बहुत आगे निकल गई, लक्ष्मी का पद पा लिया। जबकि हम कई बार भाई बहन थोड़ा सा अलबेले हो जाते, कौन सा हम लाए हैं, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा घूम आते हैं, अगर स्कूटी मिल गई तो, या पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, लाइट थोड़ी एक्स्ट्रा यूज कर ली, क्या जा रहा है, जरूरत से ज्यादा सामान अपने लिए ले लिया, है ना। ये सारी चीजें जो है यज्ञ में रहते हमें देखना है कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च ना करें और जो खर्च हो रहा है उसको बचाएं। तो ये सारे चीजें जब हमारे अंदर होंगी तो हम उसमें भी जो सेविंग करेंगे वो हमारी दुआओं, बाबा की दुआएं मिलेंगी, माना वो सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाने में मदद करेंगी। क्योंकि ये जो लालच है, ये जो वेस्टेज है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस का अवगुण है। और जो ये इकोनॉमी है, जो ये बचत है, ये सोल कॉन्शियसनेस का ट्रेट है या कैरेक्टर है ना। तो हम जो कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर यूज करेंगे सोल कॉन्शियसनेस का, तो वो बढ़ेगी, बॉडी कॉन्शियसनेस का कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो इसलिए हमें कम खर्च वाला नशीन का अभ्यास करना है। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंचा बना सकते हैं, है ना। जो प्रवृत्ति वाले हैं वो धन दान करने के निमित्त बनते हैं। तो जब धन दान करते हैं तो अंदर से ये क्लियर रहे कि हम दान नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा में जो त्याग है ना, धन को त्याग करने से, देने से हम सोल कॉन्शियसनेस के स्टेज के करीब पहुंचते हैं। तो निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर देंगे बस। वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च वाला नशीन बनकर यूज करते अपने प्रति व दूसरों के प्रति, उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंच बनता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। क्योंकि वहां पर रहते वो कमाने तो जाते नहीं है, तो उनके पास जो अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज, उसी की इकोनॉमी करना, और इकोनॉमी माना बाबा की याद में उसको यूज करने से वो उनके लिए और भी री इन्वेस्टमेंट बन जाता है ना, वो उनका भाग्य जमा करने का साधन बन जाता है। तो इसलिए जब यज्ञ की एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो, वह संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो, तो समृद्धि आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है तो हम वेस्ट करें। बाबा क्यों कहता है, जैसे कई बार ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल सेंटर है, सेंटर में एक तरह का स्पीकर आ गया, उसकी देखभाल नहीं करी, वेस्ट हो गया, चल नहीं रहा ठीक से, तो फिर दूसरा भी आ गया क्योंकि यज्ञ में या भंडारी में आ रहा है धन, तो चलो दूसरा भी ले लिया। फिर मान लीजिए भंडारी ना सही, कोई भाई बहन ही दान कर गया, दे गया, दिलवा गया, तो अब वो दूसरा भी ठीक से नहीं रख रखाव किया, फिर तीसरा आ रहा है। तो ये बात ये नहीं है कि हमारे पास है नहीं तो हम उसको यूज मतलब है तो यूज करें। बात ये है कि हमारे अंदर ट्रेट यानी कैरेक्टर या गुण कौन सा पनप रहा है, कि हम चीजों की इकोनॉमी कर पा रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बात स्थूल धन के वेस्टेज की नहीं है, बात है कि आपके अंदर केयरफुलनेस है, केयरलेसनेस है, कौन सी कैरेक्टर डेवलप हो रहा है हमारे अंदर, है ना। तो स्थूल चीजें तो कई बार, और अब तो बहुत ही ज्यादा यज्ञ में आ रही हैं, धन के रूप में भी और सुख साधन सुविधाओं के रूप में भी, लेकिन उसके आने के बावजूद मेरे अंदर उसको यूज करने पर कौन सा ट्रेट होता है, वो उसको संभाल कर उसके प्रति रख रखाव में बहुत केयरफुलनेस का या केयरलेसनेस का, वो मैटर करता है मेरे सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाने में और कम करने में। तो समर्थी आती है जब हम अपने या बाबा की यज्ञ में चीजों को जब संभाल के रखते हैं, उनका उसको ठीक से इकोनॉमी से यूज करते हैं, तो व्यर्थ से बचाव किया, अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है। तो अपने को कम खर्च वाला नशीन कितना बनाया है, व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहाँ व्यर्थ है वहां समर्थ जरा भी नहीं, और जहाँ समर्थी है वहां व्यर्थ जावे, यह हो नहीं सकता। इसको फिर से पढ़ेंगे। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जितना वेस्टेज कम होगा, उतना जब जो यूज होगा वो समर्थ होगा, माना वो यथार्थ चीज में यूज होगा। और
जब व्यर्थ होता है ज्यादा, वेस्टेज होता है ज्यादा, तो फिर उस जो यूज है वो ढंग से कोई चीज यूज नहीं होती है ना। तो इसलिए समर्थी जिनके अंदर आती जाती है वो वेस्टेज नहीं करते। तो अगर खजाना व्यर्थ जाता है, सिर्फ ये स्थूल धन की या स्थूल साधनों की बात नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म जो हमारी कलेक्शन है, हमारे पास जो खजाने हैं उसकी भी बात है। तो अगर खजाना व्यर्थ जाता है तो समर्थी नहीं आ सकती है। जैसे देखो, कोई लीकेज होती है, कितना भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती है। तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करे, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा में आप एक तरफ से भर रहे हो हवा और दूसरी तरफ से एक उसमें पिन चुभा हुआ है या एक छेद है और उससे कंटिन्यूअसली हवा निकल रही है। तो आप उसमें कितनी भी पुरुषार्थ करते जाओ भरने का, लेकिन वो पूरी तरह फुल हो नहीं सकता। वो लीकेज होने के कारण फिर खाली होता जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम कितना भी एक्यूरेट ऊपर से उन चीजों का पुरुषार्थ करें, पुरुष के अर्थ में टिकने का भी अभ्यास करते, लेकिन जो व्यर्थ है उसको रोकते नहीं। अगर है ना, वेस्टेज जो है, जो ड्रामा है, ड्रामा की जो अननेसेसरी स्मृतियां हैं, अननेसेसरी पार्ट से पहचान है, अगर उसको हम किनारा नहीं करते, उससे न्यारे नहीं होते, तो वो सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ भी जैसे ढीला रह जाता है, और कंप्लीट उससे जो हमारी प्राप्ति होनी चाहिए, अवस्था बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती। तो बाबा कहते कितना भी मेहनत करेंगे लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है ना, पता ही नहीं पड़ता कहाँ पर गलत जा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कौन सी अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई। बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। ये भी बहुत ऊंचे भाग्य की बात है जो लीकेज को कैच कर पाए, है ना। उसमें भी देखा जाता है लौकिक या स्थूल चीजों में कि कहाँ पर फॉल्ट है, ये निकालना सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ में कहाँ पर फॉल्ट हो रही है, कहाँ पर गलती जा हो रही है, ये बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, कम पुरुषार्थी निकाल पाते हैं जो बहुत नॉलेजफुल होते हैं ना, वो कैच पकड़ना। तो नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्यों इतनी अवस्था अच्छी नहीं हो रही, कर तो सब कुछ रहे हैं, है ना। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो। एक होता है जस्ट ऐसे ही जितना ज्ञान है अधूरे ज्ञान से चेक करना, और एक होता है पहले पूरा ज्ञान लो और फिर चेक करो। नॉलेज की कमी होगी तो हमें चेकिंग पता ही नहीं चलेगी कि फॉल्ट कहाँ और कैसे हो सकते हैं। जैसे स्थूल इलेक्ट्रिसिटी के तार में भी, जब अगर बिजली वाले को पूरी अकल नहीं है, पूरी ज्ञान नहीं है कि कैसे कैसे फॉल्ट होते हैं, कहाँ से निकाला जाता है, तो वो शायद नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो माया कहीं से भी हमको चकमा दे के चली जाएगी और हम बस ढूंढते रह जाएंगे, समय व्यर्थ कर देंगे, है ना। इसलिए पहले नॉलेजफुल बनो। समझा? अच्छा, मैसूर वाले क्या याद रखेंगे? माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं सकती। साउथ वाले आते हैं, बाबा की हिंदी भाषा को नहीं भी समझते, लेकिन भावना इतनी रहती है ना। तो भावना किससे बनती है? बाबा की याद से। तो याद तो रखेंगी ना। कम खर्च वाला नशीन, फिर भी भाग्यशाली हो ना। कई बार हम याद में रहने के लिए कितना ज्ञान के पॉइंट लगाते हैं, और जो कोई है कि भावना में टिक गया है, उसने ज्ञान नहीं लगाया लेकिन याद में है। तो यह तो समझते हो सारे सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, यह समझती हो कि यहाँ कई बार आए हैं, या समझती हो कि पहली बार ही आए हैं? कोई बंधन नहीं है, तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली समझती हो? हाँ, बंधन होना भाग्य की निशानी है या निर्बंधन होना भाग्य की निशानी है? ये पर्सपेक्टिव है अपना अपना। जिनको बंधन है, कई बार ये अपने पर्सपेक्टिव से बोले तो बंधन होना भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि बंधन होते हैं तो आपकी लगन बढ़ जाती है और भी ज्यादा। बंधन टूटने का इंतजार होता है तो बाबा और याद आता है, और जब बंधन नहीं होते हैं तो अलबेले भी बन जाते हैं, है ना। तो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। अगर निर्बंधन अवस्था को ढंग से यूज नहीं किया तो वो नुकसान देता है। तो बाबा कहते हैं निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंचा बना सकती हो, है ना। ऐसे तो निर्बंधन से ऊंचा बन सकता है, बस अलबेलापन ना आए। आप तो डबल भाग्यशाली हो। एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी हो।
और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गई। ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो, या कभी दुख भी आता है? क्योंकि साउथ के साइड में ज्यादा बांधेलियां नहीं होती हैं, वहां पे इजली ज्ञान में चलने को मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं या कभी दुख भी आता है, क्योंकि इजली ज्ञान मिल रहा है, खुशी होती है ना। तो ज्यादा दुख मिले तो बाबा के मिलने का सुख भी बढ़ जाता है। तो और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा, शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा ना। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। अगर कोई जो लौकिक अटैचमेंट होती है या लौकिक बंधन है, अगर वो टूट जाए संगम युग में, तो श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा की प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है ना। आत्मा के कोई पति पत्नी का संबंध नहीं है, आत्मा आत्मा में प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो। अगर प्रवृत्ति में रहे, आत्मा के संबंध में रहती हो, तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो, तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो। अच्छा। ओम शांति।